ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालें। स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालें, तो उसके लिए जैसे पता है सब लोगों को, अगर हमारी सर्कुलर स्केल की स्केल है तो उसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, माइनस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, सपोज हमारे पास ये एक स्केल है, सर्कुलर स्केल है स्पेक्ट्रोमीटर की। इसमें यहाँ से वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल है और ये हमारे ऊपर वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल में हमारा सपोज वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट होती है इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको देखना पड़ेगा कि मेन स्केल में कौन किस पॉइंट पे वर्नियर स्केल स्टार्ट होती है, यानी कि वर्नियर स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है एंड मेन स्केल में 10 डिग्री में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, मेन स्केल में 10 डिग्री में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। तो यहाँ पे देखिए 10 डिग्री में 50 टू 60 जाने में हमें 20 डिवीजन्स मिलते हैं। 50 टू 60 डिग्री तक जाने में हमें 20 डिवीजन मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 डिग्री में हमें 20 डिवीजन मिलते हैं। 10 डिग्री में हमें 20 डिग्री डिवीजन मिलते हैं। देन वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन मेन स्केल इक्वल्स टू वन अपॉन टू डिग्री, वन मेन स्केल इक्वल्स टू वन अपॉन टू डिग्री, यानी कि 30, यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट। एक मेन स्केल की वैल्यू हुई वन वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 मिनट। ठीक है, अब उसी तरह हमें देखना है, अब 30 वर्नियर स्केल की डिवीजन में मेन स्केल के डिवीजन कितने हैं, 30 वर्नियर स्केल की डिवीजन में मेन स्केल के डिवीजन कितने आ रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ से देखिए, इस 50 के जस्ट अबव से हमारा वर्नियर स्केल स्टार्ट होता है, 50 के जस्ट अबव से हमारा वर्नियर स्केल स्केल स्टार्ट होता है, यानी कि हम यहाँ से काउंट करेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इसके जस्ट पहले से आ रहा है हमारा जीरो है, अब वर्नियर स्केल का जीरो इस पॉइंट से है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे 30 पॉइंट्स हैं, 30 डिवीजन है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे 30 डिवीजन है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से इन 30 डिवीजन में मेन स्केल के कितने डिवीजन आते हैं, मेन स्केल के कितने डिवीजन आ रहे हैं। ठीक है, तो 30 वर्नियर स्केल के डिवीजन में अब यहाँ से हम काउंट करें 10, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे 10 आएंगे, 10 10 20, और यहाँ से ये 30 तक ना पहुँच के जस्ट पहले तक है, यानी कि ये पॉइंट जस्ट पहले पर तक है, तो यानी कि 39 डिवीजन इक्वल्स टू मेन स्केल के 30 डिवीजन, 39 डिवीजन मेन स्केल के इक्वल्स टू 30 वर्नियर स्केल के डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 29 मेन स्केल डिवीजन, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 29 मेन स्केल डिवीजन। देन वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन, 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये हमारा, तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आई है 30 मिनट, 30 मिनट, एंड वन वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू आई है 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन, 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अब इसके इन दोनों को हम लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में रख देते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो वन मेन स्केल डिवीजन
माइनस हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 29/30, 29/30, 29/30 वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू अभी हम लोग निकाली 29/30। ठीक है, तो इसको अब हमारा अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1/30 मेन स्केल डिवीजन 1/30, यहाँ पे 1 ही है ना, तो 30 माइनस 29/30 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/30 मेन स्केल डिवीजन 1/30 मेन स्केल डिवीजन। एंड मेन स्केल की डिवीजन वन वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, 30 मिनट, ये हम लोगों ने 30 मिनट रख दिया। तो हमारे पास कितना आ गया लीस्ट काउंट 1 मिनट आ गया। तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना आया है 1 मिनट। तो इस स्पेक्ट्रम 1 मिनट, और इसको कह सकते हैं 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। 1 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं 1/60 डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस स्पेक्ट्रोमीटर का, इस स्पेक्ट्रोमीटर का हमारा लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, इस स्पेक्ट्रोमीटर का अगर उसमें ये रीडिंग ऐसी आ रही है, ये दिन डिवीजन है, तो हमारा ये स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे रीडिंग निकालेंगे, रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर में। अगर हम रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सपोज ये जैसे हमारा 30 ये वर्नियर स्केल है और ये हमारा मेन स्केल रीडिंग है। ठीक है, तो अगर सपोज इस पॉइंट पे हमारा कुछ ऐसी रीडिंग एंड फिक्स हुई है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए ये जीरो जो वर्नियर स्केल का जीरो है जस्ट अब किसके पहले है, यानी कि 50 के पहले है, तो हम लोग 50 नहीं ले सकते, 50 के जस्ट पहले है, 50 के जस्ट पहले है, तो हम लोग 50 की वैल्यू मेन स्केल की वैल्यू 50 नहीं हो सकती, वो हमारी कितनी होगी 40 होगी। 40 प्लस नंबर ऑफ डिवीजन, 40 प्लस नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि हम यहाँ पे तो हमारे टोटल इसका जो आएगा तो हमारी रीडिंग क्या आएगी। देखो अब इस टोटल रीडिंग तो बेसिकली क्या होती है, टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग से लीस्ट काउंट के मल्टीप्लाई करने के बाद मेन स्केल रीडिंग से जोड़ देते हैं, तो हमारा टोटल रीडिंग क्या आएगी, हमारी टोटल रीडिंग जो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट होता है। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग इन प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग मेन स्केल हमारा क्या है, मेन स्केल हमारा 40 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 50 से पहले ही आ गया है, 50 से पहले इसका जीरो जो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो हमारा 50 से पहले है, यानी कि हम 50 नहीं लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 40 लिखना पड़ेगा, 40 लिखना पड़ेगा। और 40 से फिर हम काउंट करेंगे कितने डिवीजन है, तो ये यहाँ से 40 से यहाँ तक होने में 20 आता था, यानी कि 19 डिवीजन है, ये 10 हो जाएगा, और फिर ये 10 हो जाएगा, 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो ये हमारा 19 डिवीजन आए, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए 19। तो हमें क्या करना पड़ेगा 40, हमने क्या किया फिर 40 प्लस 19 इंटू एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1/2 डिग्री। ठीक है, 1/2 यानी 30 मिनट आया था, 30 मिनट को क्या हम लिख सकते हैं 1/2 डिग्री। तो 19 इंटू 1/2, 1/2 डिग्री, तो इसको हम ऐड कर देंगे प्लस वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल का देखना है कि वर्नियर स्केल यहाँ से हम देखते जाएंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट, कौन सा खाना हमें एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड मतलब एक सीध में है वर्नियर स्केल की लाइन से और मेन स्केल की लाइन से, मेन स्केल की लाइन से और वर्नियर स्केल की लाइन से कौन सा हमारा खाना एकदम एक सीध में है। ठीक है, तो यहाँ से हम काउंट करते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो सपोज ये हमारा जो 10th डिवीजन है, 10 नंबर ऑफ लाइन जो है हमारी, वो जस्ट एक सीध में है किसके वर्नियर स्केल के, 10वीं जो लाइन है हमारी वो किसमें है एक सीध में, यानी कि कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल के। ठीक है, ये 5 हुआ, 5 पर
10। तो अगर ये 10वीं लाइन को हम ऐड करते हैं, 10वीं लाइन को अगर हम मान के चलते हैं, तो यानी कि वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारी कितनी हुई, वर्नियर स्केल की रीडिंग 10 हुई, इनटू इसका लेस काउंट स्पेक्ट्रोमीटर का क्या था, लेस काउंट स्पेक्ट्रोमीटर का था कितना, 1 मिनट। 1 मिनट अभी जैसे हम लोगों ने निकाला है, तो इसको हम लोगों ने इनटू लेस काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मिनट से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये टोटल रीडिंग फिर हमारी कितनी आई, 40 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा, 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री प्लस प्लस ये हमारा 10 मिनट आएगा, 9.5 डिग्री प्लस 10 मिनट आएगा। तो 10 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, फिर हमें डिग्री में ऐड करना है, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 हमें 1/10 हम लोगों ने लिख दिया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 कर दिया। ठीक है, 1/10 कर दिया, तो हमारा 0.16 आ गया डिग्री, 0.16 डिग्री आ गया, और ये 9.5 डिग्री 40 में ऐड हो गया, तो ये 49.5 डिग्री आ गया। तो टोटल रीडिंग हमारी कितनी आ जाएगी, 49.66 डिग्री, 49.66 डिग्री। ठीक है, तो टोटल रीडिंग हमारी कितनी आ गई, 49.6 डिग्री। तो ऐसे हम लोग किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर में इस तरह से हम लोग रीडिंग निकालते हैं। जैसे कि हम लोग ने ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया था, तो ग्रेटिंग में भी इसी तरह हम लोग रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, टोटल हमारे रीडिंग निकालेंगे, यानी कि पहले उसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, लिस्ट काउंट निकालने के बाद हम इस मेन टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला है, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, और मेन स्केल की रीडिंग लेने का तरीका क्या है, मेन स्केल का रीडिंग लेने का तरीका है, अगर ये इसके जितने जो भी जीरो वर्नियर का जीरो होगा उसके पहले हमें कितने डिग्री है, उसके पहले कितनी है। अगर 50 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 50 तक ये वर्नियर स्केल का जीरो पहुंचा नहीं है, उसके जस्ट अब पहले है, उसके जस्ट पहले है। अदरवाइज अगर ये 50 के जस्ट सामने होता तो हम लोग 50 डिग्री लिख सकते थे सीधे, बट यहाँ पे हम लोग 50 डिग्री क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये 50 के पास तक, 50 के स्केल तक नहीं पहुंचा है, और उसके जस्ट पहले है, यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, 40 डिग्री प्लस नंबर ऑफ डिवीजन हमें काउंट करने पड़ेंगे, और फिर एक डिवीजन के वैल्यू को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक वैल्यू की डिवीजन से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वही हम लोगों ने किया, 19 डिवीजन थे, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 9.5 डिग्री आ गया, 9.5 डिग्री आ गया, और इसको हमने इस पे ऐड कर दिया, और फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या देखी, और उसको 10 पे कॉन्साइड कर रहा था, उसको 1 से उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वर्नियर स्केल में देखना कि बेस्ट कॉन्साइड कौन सा करता है, बेस्ट कॉन्साइड कौन सा करता है। अगर सपोज हमारा ये बेस्ट कॉन्साइड ये पॉइंट ना करके कोई और पॉइंट कर रहा होता, ठीक है, कोई और पॉइंट अगर हमारा करता है, तो फिर हम लोग उस वैल्यू को, सपोज अगर 25 कर रहा होता, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट करके उसको डिग्री में कन्वर्ट करके और मेन स्केल की उसमें रीडिंग में जोड़ सकते थे, डिग्री में कन्वर्ट करके मेन स्केल की रीडिंग में हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें स्पेक्ट्रोमीटर, जो अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर की हमें रीडिंग्स लेनी है। ठीक है,